आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज है। एक्चुअली बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब बैक्टीरियोफेज डिवाइड कैसे होता है, अपनी कॉपीज कैसे बनाते हैं, हमने अब देखना है। इसके दो तरीके हैं, एक लाइटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ बुक में जाने से पहले। लाइटिक साइकिल में एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये हमारे पास है बैक्टीरियोफेज का वायरस और ये बैक्टीरिया का सेल है, ये अंदर आएगा, बैक्टीरियल सेल के अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा और बैक्टीरियल सेल को फाड़ के इसको डिस्ट्रॉय करके बस्ट होकर अपने कॉपीज 100-200 कॉपीज बाहर निकल जाएंगे। तो क्या करता है, एक्चुअली किल करता है, बैक्टीरिया को मार देता है बैक्टीरिया को। लाइसोजेनिक साइकिल क्या है एक्चुअली, अगर ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज अंदर इसका डीएनए अंदर आएगा। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है तो उसका बाकी सब कुछ बाहर आ जाता है, सिर्फ उसका जो डीएनए है, सिर्फ जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो इसका जीनोम है वो सिर्फ अंदर आता है, बाकी उसका कैप्सिड उसका एनवेलप सब बाहर आ जाएगा। तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड अंदर आया और या आप डीएनए कह लें की बात है, वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल जीनोम भी है और बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी है, तो दोनों जीनोम को मिला के क्या कहते हैं, प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज कहलाएगा। और उसके बाद ये बैक्टीरिया नॉर्मल अपना डिवाइड करते रहता है, इसको कुछ नहीं कहता। मगर अचानक कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आ जाए या केमिकल स्टिमुलस आ जाए, कुछ चीज चेंज हो जाए, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल फिर लाइटिक में कन्वर्ट हो जाती है। बैक्टीरिया सेल को मार के ये अपने कॉपीज बना के सेल को बस्ट करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल का इन्होंने यहाँ बताया है कि लाइटिक साइकिल एक्चुअली क्या है, रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज के कह रहे हैं, एंड किल द सेल, बैक्टीरियोफेज मार देता है बैक्टीरियल सेल को बाय प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअली क्या है, प्लाज्मो का मतलब सेल मेम्ब्रेन, लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको डायग्राम से आपको थोड़ा सा, आपकी बुक की डायग्राम से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बुक में हम इसके स्टेप्स देखेंगे। ये डायग्राम में हम पहले देख रहे हैं लाइटिक साइकिल, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बैक्टीरियल सेल है ऐसा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियोफेज का सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है ये, और ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरियोफेज देखें, सबसे पहले इसने क्या किया, अटैच हुआ हुआ है बैक्टीरियल सेल के, सेल जो सरफेस से अटैच हुआ, सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट। देखिए, फेज अटैचेस टू सरफेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया से क्या होस्ट है, बैक्टीरियोफेज क्या वायरस है। बैक्टीरियोफेज सरफेस से आके बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो बैक्टीरिया की सरफेस से आके अटैच हो गया, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेगा, पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन एक्चुअली क्या कैसे करेगा, हमने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखा था कि ये इसका हेड होता था, यहाँ नीचे टेल होती थी और यहाँ नीचे बेस प्लेट और टेल फाइबर्स लगे होते थे। ठीक है, 6 टेल फाइबर्स होते थे। ये जो टेल थी हमारे पास, इसका जो आउटर रीजन था वो कॉन्ट्रेक्टाइल था, जिसको हम शीथ कह रहे थे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर आपको, अगर वीडियो आपने नहीं देखी वो तो आप देख लें, इस स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका टेल का आउटर रीजन क्या था, कॉन्ट्रेक्टाइल था, कॉन्ट्रैक्ट करता था, उसको शीथ कहते थे। तो जो शीथ है, कॉन्ट्रेक्टाइल रीजन है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ डीएनए मौजूद था, तो वो या इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ये डीएनए यहाँ से होता हुआ नीचे आ जाएगा और इंजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है कि पेनिट्रेशन कैसे होगी, कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जो है बैक्टीरियोफेज का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका डीएनए होता हुआ अंदर बैक्टीरिया सेल के इंटर हो जाएगा। तो क्या लिखा है, वायरल डीएनए इंटरफोर्स है। ठीक है, कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बायोसिंथेसिस थर्ड स्टेप है। बायोसिंथेसिस क्या मतलब है, डीएनए एक बार इंटर हो गया तो क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने बहुत सारे हेड्स बनाएगा, अपने बहुत सारे टेल्स बनाएगा, अपने बहुत सारे टेल फाइबर्स बनाएगा, ये सारे काम कराएगा किससे, बैक्टीरिया के अंदर जाके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वायरस के पास दो चीज़ें नहीं होती, या तो प्रोटीन एंजाइम मौजूद नहीं होते और दूसरा इसके इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीनरी मौजूद नहीं होती कि अपने कॉपीज बना सके। अब होस्ट के अंदर चला गया तो इसको इन्वायरमेंट मिल गया, मतलब मशीनरी मिल गई बैक्टीरिया की, और प्रोटीन और एंजाइम भी मिल गए बैक्टीरिया के। तो अब ये क्या करेगा, अपने जैसे कॉपीज बनाएगा। अब फेज डीएनए रेप्लिकेट्स। ठीक है, फेज डीएनए क्या करेगा, अपने कॉपीज बना रहा है, एंड फेज प्रोटीन्स आर मेड। ठीक है, अंदर जाके अपने कॉपीज और अपने प्रोटीन्स, अपने डीएनए सब बनवा रहा है। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, मेचुरेशन। मेचुरेशन क्या है, न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड, मतलब कि बहुत सारे जो, जैसे बहुत सारे हेड मिल गए अलग पड़े हुए, बहुत सारे टेल मिल गए अलग पड़े हुए, बहुत सारे टेल फाइब्स अलग पड़े हुए। अभी क्या करेंगे, सब आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जुड़ के एक ऐसा वायरस बनाना शुरू कर देंगे, इसको बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। ठीक है, मेचुरेशन कहला रहा है। फिर लास्ट टाइम क्या करेंगे, सारे वायरस बन जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन को बस्ट करेंगे उसके और बाहर निकल जाएंगे। ये लिखा है सेल लाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, रिलीज न्यूली मेड फेटिस। ठीक है, तो ये इसके हो गए स्टेप्स। अब बुक में देखते हैं। अच्छा, हम बुक में इसके अब स्टेप्स देखते हैं कि बुक में क्या मेंशन है। ये बातें मेंशन है एक्चुअली जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था, फेज अटैचमेंट, मतलब कि सरफेस पे जाके अटैच हो रहा था। तो यही बात मेंशन है, अटैच इटसेल्फ टू द बैक्टीरियम, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सरफेस पे अटैच हो जाता है। वायरस इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक बैक्टीरियल सरफेस रिसेप्टर। क्या मतलब इसका, कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियोफेज है तो यहाँ कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, मतलब कि इसको
यहाँ अटैच होने में मदद करें, ऐसे कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे जिस पे जाके अटैच होगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे जाके अटैच हो जाए, सरफेस से कुछ रिसेप्टर्स, कुछ पार्टिकल मौजूद हैं जिससे जाके अटैच हो रहा है एक्चुअली, जो इसके अटैचमेंट में मदद कर रहे हैं। फिर ये इसकी टेल को ट्रैक करके इसका डीएनए अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है जीनोम पेनिट्रेशन, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, वो अंदर जा रहा था। वो कैसे जा रहा था, यहाँ वही बात मेंशन है, मैंने आपको बताई है। कॉन्ट्रेक्टाइल शीट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑन द सरफेस वॉल ऑफ बैक्टीरियम एंड ब्रेक इट डाउन। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसके जो सरफेस वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसको ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने के बाद ज़ाहिर है ब्रेक करेगी तो अंदर जाएगा, वरना कैसे अंदर जा सकते हैं बैक्टीरियोफेज का डीएनए। फिर क्या करेंगे, वायरस इंजेक्ट डीएनए टू द बैक्टीरियम, अंदर चला जाएगा थ्रू हॉलो ट्यूब। हॉलो ट्यूब यही है जो टेल थी इसकी, बैक्टीरियोफेज है जैसे, और ये नीचे टेल है, तो ये टेल को हॉलो ट्यूब कह रहे हैं, ट्यूब के जरिए नीचे जा रहा है। और रिमेनिंग कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ इसका डीएनए है वो जाता है, बाकी सब कुछ बाहर रह जाता है। टेल फाइबर्स हो, टेल हो, या उसके बाद आपका कैप्सूल हो, सब बाहर आ जाएगा, सिर्फ डीएनए अंदर जाएगा। तो यही मेंशन है कि रिमेनिंग कंपोनेंट रिमेन आउटसाइड, जिसको जो रह जाता है क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आए तो घोस्ट क्या है, तो वो रिमेनिंग जो बैक्टीरियोफेज का पार्ट बाहर रह रहा है वो घोस्ट कहलाता है। ठीक है भाई। थर्ड है बायोसिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल फेज डीएनए। ये वर्ड ही बता रहा है कि रेप्लिकेशन होगी फेज डीएनए में, अंदर गया तो अपने ऐसे बहुत सारे अपने पार्ट्स बनाएगा अपने वायरस के लिए, बैक्टीरियोफेज के लिए। तो यही है कि सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब इसको मशीनरी मिल गया, मतलब एनवायरनमेंट मिल गया। अब ये क्या करेगा, उससे फेज प्रोटीन्स बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली कैसे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो बैक्टीरियल डीएनए है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है आपका डीएनए। तो ये न्यूक्लियोटाइड किससे गेन करेगा, ये क्योंकि बैक्टीरियल सेल में गया और बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको तोड़ दिया इसने। तो उस डीएनए को तोड़ के ज़रा डीएनए टूटेगा तो क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए। ठीक है, जब डीएनए टूटा बैक्टीरिया का तो न्यूक्लियोटाइड मिले, इन न्यूक्लियोटाइड को यूज करके इसने क्या बनाया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ठीक है, ये ऐसे होता है कि बैक्टीरिया जब अंदर चला गया, ये वाला जैसे बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देगा। इस डीएनए को तोड़ने के बाद इसको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, इस न्यूक्लियोटाइड से ये अपना डीएनए बनाएगा, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है फेज जीनोम को ऐसे कॉपी कर रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, द फेज पार्ट्स कम टुगेदर। ठीक है, जितने अलग अलग पार्ट बने, हेड अलग बना, उसके बाद टेल अलग बनी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अलग बना, ये सब आपस में क्या करेंगे, कम टुगेदर मिल जाएंगे। अब मेचुरेशन है, मेचुरेशन में क्या है, एक्चुअली वही असेंबली हो रही है, मतलब सबका आपस में मिलना है। असेंबलिंग ऑफ दीज कंपोनेंट बिगन टू फॉर्म न्यू फेजेस, सारे कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे, न्यू फेज बनाएंगे। और न्यू फेज को क्या करेंगे, वायरॉन। वायरॉन एक्चुअली क्या होता है, देखिए वायरॉन वही है, वायरस ही है, मगर आउटसाइड सेल हो, आउटसाइड होस्ट हो तो वायरॉन कहलाता है। ठीक है, आउटसाइड होस्ट, इसके बाद क्या क्या नहीं होता, प्रोटीन और एंजाइम नहीं होते, और इन्वायरमेंट नहीं होता इसमें रेप्लिकेट कर सके। इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड में मशीनरी कहते हैं। तो ये इसके बाद जब ये दो तीन चीजें नहीं होंगी तो वायरॉन कहलाएगा, और जब होस्ट के अंदर चलाएगा तो वायरस कहलाएगा। एक्चुअली है वायरस, मेच्योर वायरस, बस आउटसाइड होस्ट है, वहाँ अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, तो वायरॉन कहते हैं इसको। ठीक है, मैचुरेशन हो गई। अब लास्ट स्टेप के लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेज वायरसिंग। लाइसिस का मतलब तोड़ना, ये तोड़ेगा बैक्टीरियल सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को, बाहर निकल जाएगा। तो ये किससे कैसे तोड़ता है, एंजाइम लाइसोजाइम, एक एंजाइम है उसको रिलीज करता है, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देता है। और लाइसिस बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय, सेल वॉल टूट गई, बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये अंदर अपनी कॉपीज बना चुका था बैक्टीरियल सेल के अंदर, और 100-200 कॉपीज जो है वो बाहर निकल जाएंगे सराउंडिंग में, और दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे फिर ये, और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया लाइटिक साइकिल, जिससे डिस्ट्रॉय कर रहे थे इसको। अब अगला है लाइसोजेनिक साइकिल, जो कि इसके बहुत सारे स्टेप सिमिलर हैं टू लाइटिक साइकिल, मगर 2-3 स्टेप अलग हैं इसके। मैं आपको यहाँ पहले समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है, ज़ाहिर है एंट्री तो वैसी ही होगी, वो ये अगर बैक्टीरियल सेल है और इससे आगे सरफेस से अटैच होगा, अटैच होने के बाद अपना रिसेप्टर से अटैच होगा। ठीक है, ये बात ये भी वही होगी, लाइटिक साइकिल वाली कॉमन बात है। फिर अपना इसकी टेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और अपना डीएनए इसके अंदर चला जाएगा, ये सारी कॉमन बात है। ठीक है, अब इन्होंने यही मेंशन है फ्रॉम स्टेप नंबर 2 लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के स्टेप नंबर 2 से क्या होगा, इंटर्स लाइजोजेनिक साइकिल है। ठीक है, वो अलग, जो पहले 1-2 स्टेप है सारे कॉमन है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, एंट्री हो गई। एंट्री कैसे हुई, इसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया, वही है, टेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, सब कुछ। अब ये यहाँ पर चेंज आता है, यहाँ क्या चेंज आता है, ये इंटीग्रेशन कर लेता है। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था लाइजोजेनिक साइकिल में, मतलब क्या है कि अगर ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कहेगा इसको, बस जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यही मेंशन है, वायरल डीएनए बिकम पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। होस्ट क्या है, एक्चुअली इसका बैक्टीरिया है, तो उसके साथ जाके जुड़ गया। अब जुड़ने को, ये दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं हम, प्रोफेज। ठीक है, अब क्या करेगा, ये कुछ नहीं कह रहा, बैक्टीरिया अपने नॉर्मल जैसे डिवाइड करता है, करता रहेगा। यही मेंशन है, सेल मल्टीप्लिकेशन, होस्ट रेप्लिकेट्स विद वायरल डीएनए। बस ये है कि इसके डीएनए के साथ, क्योंकि
बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए अटैच है, तो ये जब डिवाइड करता जाएगा तो सारे इसके सेल जितने बनेंगे सबके साथ ऐसे ही डीएनए जाएगा, प्रोफेज वाला डीएनए, मतलब दोनों होंगे, बैक्टीरियल डीएनए भी और होस्ट बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी। उसके बाद मैनी सेल डिवीजन, मतलब बहुत सारे सेल डिवीजन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सेल इंटर बैक इनटू लाइटिक साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हो गई, नॉर्मल डिवीजन हो गई, कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद अचानक लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लाइटिक साइकिल क्या है, एक्चुअली डिस्ट्रॉय करेगा, असेंबल, लाइसिस एंड रिलीज, डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरियल सेल को, अपने कॉपीज बना के इसको फाड़ के बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या है भाई। लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो रही, सिर्फ जाके अटैच हो रहा है। इनफेक्ट वायरल जीनोम, ठीक है, जो जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, ज्वाइन विद होस्ट बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, जाके होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, प्रोफेज कह रहे हैं। उसको जेनेटिक मटेरियल प्रोफेज क्या है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरिया, कुछ कहे बगैर बस जो बैक्टीरिया डिवाइड होता जा रहा है तो ये प्रोफेज भी आगे जाता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस अगर बहुत जो शुरू के स्टेप है, अटैचमेंट है और पेनिट्रेशन है डीएनए की, वो सारे सेम है। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 से क्या है कि फेज जीनोम इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए। ठीक है, ये होस्ट डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिल जाएगा, इसको प्रोफेज कह रहे हैं। ठीक है, वही बातें मैंने बता चुका हूँ, बस बुक से आपको टैली करा रहा हूँ। ये वायरल डीएनए रेप्लिकेट्स अलॉन्ग विद बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए जो अपनी कॉपीज बनाता जाएगा, इसके साथ वायरल डीएनए अटैच है तो वो भी इसके साथ ही जाता जाएगा। उसके बाद और रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग इट, और बस चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, बस उसके साथ जाता जाएगा। द फेज में बिकम प्रोफेज में बिकम एक्टिव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जैसे कैसे रेडिएशन आ जाए, केमिकल स्टिमुलस आ जाए, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेज टू लैटिक साइकिल। ठीक है, ये बहुत आसान सा दोनों साइकिल हैं, कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद एक छोटा सा ये सब टॉपिक है, बैक्टीरियोफेज को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है एक्चुअली, देखें, जेनेटिक का मतलब क्या है एक्चुअली, जेनेटिक मेकअप मतलब जीन्स, जेनेटिक मेकअप जिसकी जीन्स इतने प्रेजेंट है वो। और इंजीनियरिंग का क्या है कि मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कुछ चेंज करना। ठीक है, तो हम इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम जीन को चेंज कर रहे हैं, जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जीन को चेंज कर रहे हैं, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कर रहे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखें, अगर ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है और ये टेल है और यहाँ टेल फाइबर है, यहाँ इसके डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, इस डीएनए को मैं आपको यहाँ दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये इसका स्क्रीन थोड़ी नीचे कर लूँगा। ठीक है, इसका ये है हमारे पास डीएनए। ठीक है, इसका हमने डीएनए, और ये ऐसा कुछ डीएनए है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, इंसुलिन बनाने का डीएनए है कि इससे क्या बनती है, इंसुलिन बनती है। तो इंसुलिन बनाने का डीएनए हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा हम निकालेंगे, और ये है हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ये पार्ट निकाल के इसको यहाँ इंसुलिन वाला इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंसुलिन इंसर्ट हो गया तो ये डीएनए कुछ ऐसा बन जाएगा ये, और इसका ये वाला पार्ट है वो क्या है, इंसुलिन के लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट वही होगा जो पहले था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये वाला पार्ट किसके लिए, इंसुलिन के लिए, बाकी वही बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब ये अगर हम बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करा दें, बैक्टीरियोफेज है नॉर्मल, और इसको ये वाला डीएनए हमने इसके अंदर, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर मौजूद है, हमने सेल के अंदर ही, इसके वायरस के अंदर ही क्या की है, ये चेंजिंग्स की हैं इसके डीएनए के अंदर। अब ये वाला वायरस को हम इन्फेक्ट करा दें, तो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर है, इसको इन्फेक्ट करा दें। और ज़ाहिर है हमने लाइटिक साइकिल पढ़ी, अभी क्या कहते हैं लाइटिक साइकिल में कितनी सारी कॉपीज बनवाता है, कॉपीज बनवाएगा, और कॉपीज के साथ साथ आ रहे इंसुलिन का डीएनए है इसके पास, तो इंसुलिन भी बनाएगा। तो बैक्टीरिया को कॉपीज बना के डिस्ट्रॉय करके बाहर तो निकल जाएगा, मगर साथ इंसुलिन भी पीछे छोड़ देगा, और इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और मेडिकल यूज़ कर लेंगे इसका। तो कुछ ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कर, मैंने मिसाल दी इंसुलिन की, कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसे बनवा सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ इन्होंने इंसुलिन की एग्जाम्पल नहीं दी हुई, इन्होंने और तरीके बताए हैं, हम देख लेते हैं। दिया यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैंने बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्चुअली जीन की मैनिपुलेशन, जीन को चेंज करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट लेना, वही ट्रांसफर ऑफ रिक्वायर्ड जीन, वही है रिक्वायर्ड जीन जो हमें चाहिए फ्रॉम वन सेल टू अनदर विच बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब वैल्यूएबल प्रोडक्ट इंसुलिन वाली एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ये बात होगी, इसका पहला है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, फेज को हम क्या करते हैं, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया फेज है, ये बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को मारता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और हम इसको सेल के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन सेल है, उसके किसी सेल में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, उस सेल में बैक्टीरिया फेज को इंट्रोड्यूस करा दें, बैक्टीरिया को खा लेगा, मार देगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। मगर इसकी बात ये क्या है कि अब आपके जहन में भी आ सकता है कि अगर ह्यूमन सेल में बैक्टीरिया फेज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अगर ह्यूमन सेल को नुकसान पहुंचा दें, नहीं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक्चुअली सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, होस्ट स्पेसिफिक है, तो इसे बैक्टीरिया को मारेगा, अब हमारे सेल को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद फेजेस आर आल्सो यूज्ड टू प्रेजेंट एंटीजन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई अगर हमारी बॉडी का एंटीजन है,
ठीक है? हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज़ करती है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बनाएगी, इसको कुछ नहीं कहेगी। अब अगर बाहर से कुछ एंटीजन आ जाए और वो देखेगी हमारी बॉडी से मिलता-जुलता नहीं है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो क्या करता है एक्चुअली प्रेज़ेंट एंटीजन, मतलब कोई ऐसा एंटीजन जो बाहर का एंटीजन है, उसको बॉडी में अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें, जैसे ये कोई एंटीजन है बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो हमारी बॉडी क्या है कि हमारी अपनी बॉडी का नहीं है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी सब कुछ प्रोड्यूस होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कुव्वत मुदाफ़ा इसके खिलाफ बढ़ जाएगी। अगर ये वाला एंटीजन कभी किसी वायरस या बैक्टीरिया की शक्ल में आए, स्ट्रॉन्ग होके आए, तो हमारी बॉडी में एक्चुअली पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, हमारी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही है, प्रेज़ेंट एंटीजन कराते हैं कोई भी व्हिच प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन फॉर द इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा टू एक्टिवेट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन दैट इन्वेड ऑन आवर बॉडी। मतलब क्या, हमने कोई भी ऐसा एंटीजन इंट्रोड्यूस करा दिया, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया का था और हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ वगैरह बना ली। अगर ये अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आएगा, बैक्टीरिया इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेके आया, तो एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद है, ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये आपका टॉपिक है बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल का।